तो मूवी की शुरुआत होती है कुछ रशियन एजेंट्स और हांगकांग ऑफिसर से, जो कि पानी के अंदर कुछ ढूंढ रहे थे। तभी रशियंस को एक क्रेट मिली, जिसके अपने आप खुलते ही उसमें से काफी सारी डॉल्स बाहर आई, जिन्हें देखते ही ये रशियन यहाँ से भागने लगे। लेकिन ये इस डॉल से डरकर क्यों भाग रहे हैं, मैं बताता हूँ। क्योंकि असल में इन डॉल्स के अंदर एक ऐसा सेल बॉम्ब फिट था, जिससे कि इस पूरे समुद्र में हंगामा हो गया। और इसी हंगामे के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं नॉक ऑफ। तो अब कहानी 1997 के हांगकांग में आई, जहां ये चश्मू टॉमी अपनी मॉडल्स के फैशन शो के लिए उन्हें ये V6 जीन्स पहनने को कह रहा था, ताकि वो सभी थोड़ी अच्छी लग सके, मतलब थोड़ी और अच्छी लग सके। जिस बीच उसने अपने दोस्त रे को भी फोन किया, लेकिन रे तो अपनी चकबोदी में ही मस्त रहते हुए एक फैक्ट्री में आया, जहां वन ताऊ से बोला कि नकली माल तैयार है या नहीं, जिस पर ताऊ बोले कि बिल्कुल तैयार है। जो कहकर उन्होंने उसे ये पूमा के जूते दिखाए। ये पूमा की स्पेलिंग थोड़ी ज्यादा कैजुअल नहीं है? खैर, तब रे को ये डॉल्स पे दिखी, जिनका मालिक ये डोरेमोन स्किनी था, जिसने रे को इन डॉल्स को छूने तक से मना कर दिया। साथ ही मैं बता दूं कि ये स्किनी हांगकांग बेस एक छोटा मोटा गैंगस्टर है, और इसका इन डॉल्स के साथ क्या लोचा है वो हमें आगे पता चलेगा। बस तब तक आप वीडियो को लाइक करके बने रहिए, और कर दिया करो लाइक यार, करते ही नहीं हो। चलो कोई नहीं। अब रे एक फेस्टिवल में पहुंचा, जहां इतनी हरियाली ने उसे घेर तो लिया, लेकिन रे निकला सिग्मा मेल, जो सीधे अपने दोस्त टॉमी से मिलने पहुंचा, जिसने रे को वही कैजुअल पूमा के एक जोड़ी जूते दिए, क्योंकि अभी इनकी एक रिक्शा रेस होने वाली थी, जिसमें रे का ही एक दोस्त एडी भी पार्टिसिपेट करेगा। तब एडी बोला कि भाई तू पूमा के जूते पहन या बूबा के, ये रेस तो मैं ही जीतूंगा। जिसके बाद ये सभी उस रेस के लिए तैयार हो गए। साथ ही आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये एडी उस डोरेमोन स्किनी का दूर का भाई है, जो बात थोड़ी ज्यादा याद रखना। खैर, अब टॉमी, जो कि रिक्शा रेस के लिए काफी एक्साइटेड था, वो रे को साइड में ले आया, क्योंकि असल में रे ही टॉमी को रिक्शा में बैठकर भागने वाला था। इसलिए अब इनकी ये अजब गजब रेस स्टार्ट हुई, जिसमें कि इन्हें हर एक खराब से खराब और अच्छे से अच्छे नहीं, बल्कि और भी खराब से खराब रोड पर ये रिक्शा चलाते हुए फर्स्ट आना था। जिसमें कि रे एक मच्छी मार्केट में घुसा, जहां से निकलते निकलते टॉमी ने एक मछली उठा ली, जिससे वो रे का चल मेरे घोड़े टिक 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 करने लगा। तभी हमें पता चला कि असल में ये एडी तो चीटिंग करने का फुल प्लान सोच कर आया है, जिसके लिए उसने खुद को एक अपने जैसे दिखने वाले आदमी से बदल लिया, ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। लेकिन तभी हमने देखा कि कुछ रशियन एजेंट ने उस बहरूपिये को एडी समझकर अपने साथ कार में उठा लिया, जो देखकर रे एडी को बचाने कार की तरफ भागा, ताकि वो उन एजेंट से बहरूपिये एडी को बचा सके। लेकिन ये रशियन एडी के पीछे क्यों पड़े हैं? क्योंकि वो जो डॉल्स थी ना, जो पानी में थी, असल में उन्हें एडी ने ही फेंका था, और उसने वो डॉल समुद्र में क्यों फेंकी यह हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब इनके बीच बचाव में उस वैन की टक्कर एक शॉपिंग स्टोर में हुई, जहां रे की इस महिला के साथ साथ रशियन एजेंट से भी फाइट होने लगी। साथ ही उसने देखा कि असल में ये तो एडी है ही नहीं। जिस बीच उस महिला लिंग ने रे को गन पॉइंट पर ले लिया, लेकिन टॉमी ने लिंग को ही बेहोश कर दिया, जबकि असल में लिंग एक पुलिस ऑफिसर थी। इसलिए पुलिस तभी के तभी इन स्टेशन में ले गई, जहां वो इनसे एक रशियन एजेंट के बारे में पूछने लगी। लेकिन ये तो उसे जानते ही नहीं थे, इसलिए इन्होंने पुलिस और लिंग दोनों को मना कर दिया। तब पुलिस को इन पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने इन्हें यहाँ से जाने दिया। लेकिन ये यहाँ से जाते कि उससे पहले ही इन्हें एक और स्त्री कैरिन ने भी पकड़ लिया। क्या बात है यार, इन्हें महिला ही महिला पकड़ रही है। खैर, तब वो इनसे बोली कि मैं V6 जीन्स कंपनी की सीनियर एग्जीक्यूटिव हूँ, जिसकी तुम नकली जीन्स बेचते हो। तो इस टाइम मैं चाहूँ तो तुम दोनों पर केस कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी अगर तुम दोनों ये पता करो कि असल में इन नकली जीन्स की सिलाई कहाँ पर होती है,
यानी वो वेयर हाउस, जहाँ पर हमें वो कैजुअल पूमा के जूते, साथ ही वो फटने वाली डॉल्स भी दिखी थी। और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये मामला इस जीन्स से काफी ज्यादा बड़ा है। खैर, तब ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस नकली माल बनाने वाले वेयरहाउस को ढूंढने के लिए मान गए। वहीं दूसरी तरफ रशियन बॉस इस बात से नाराज हुआ कि एक तो उसके एजेंट उन डॉल्स को नहीं बचा पाए, साथ ही वो एडी को पकड़ने में भी नाकामयाब रहे, जिसके लिए ही वो इन सबको पनिशमेंट दे रहा था। तभी यह स्किनी ने इन्हें बताया कि वो नकली जीन्स बेचने वाले लड़के जल्दी वेयरहाउस में छापा पड़वाने वाले हैं, इसलिए तुम उनसे भी जल्दी उस जगह को खाली कर लो ताकि हमारे बड़े वाले प्लान के बीच में कोई रुकावट ना आए। दूसरी तरफ जब ये दोनों लंच करने गए तो गलती से रे ने टॉमी की शर्ट को लाल चटनी से नहला दिया, जो देखकर टॉमी वॉशरूम में गया तो उसके पीछे से रे वेटर से पूछने लगा कि एडी का कुछ पता चला क्या, जबकि यहाँ अंदर वॉशरूम में टॉमी को कुछ एजेंट्स ने घेर लिया क्योंकि उसकी फोटो रे के साथ छपी थी। तभी रे को भी लगा कि टॉमी अभी तक वापस क्यों नहीं आया, मतलब इतना टाइम थोड़ी लगता है निकालने में। इसलिए जब वो भी वॉशरूम में पहुंचा तो देखा कि यहाँ वो न्यूज़पेपर पड़ा है, साथ ही बाहर अजीबोगरीब बालकनी में एक एजेंट भी खड़ा था, जो रे को देखते ही उसे रोकने लगा। लेकिन रे उसे साइड में को फेंक कर जब सीढ़ी पर चढ़ा तो उसने टॉमी की बात सुन ली कि असल में टॉमी भी एक CIA एजेंट है, जिसने इन नकली माल बेचने बनाने वालों की गैंग तक पहुंचने के लिए रे की दोस्ती का इस्तेमाल किया, क्योंकि रे पहले से इस नकली माल के धंधे में घुसा हुआ था। तब यह पता चलते ही उसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो तब टॉमी को यहाँ से फेंकता कि इतने में पीछे से CIA हेड हैरी ने आकर उसे समझाया कि देखो बेटा, वो अपनी जगह एकदम सही है, क्योंकि उसे तो अपना काम करना था, जिसके लिए तुम उसे एकदम बढ़िया आदमी लगे। खैर, तब रे गुस्सा होकर ऐसे चला गया क्योंकि जिसे उसने अपना दोस्त समझा उसी आदमी ने उसे सब कुछ सच नहीं बताया। और होता है ना दोस्तों, एक दोस्त आपको कुछ नहीं बताता लेकिन दूसरे दोस्त को सब कुछ बताता है। तो जब ऐसा हो ना, तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऐसे दोस्तों को नीचे फेंकना शुरू कर दो। खैर, अब जब शाम को दोबारा से इनकी मुलाकात हुई तब भी रे काफी गुस्से में ही था। तब हमें पता चला कि कैरिन इस ऑफिसर फोंग को अपने साथ लाई है ताकि ये पुलिस की मदद से उस वेयरहाउस पर छापा मार सके। जिस बीच फोंग ने बताया कि हम एक पिज्जा वैन का वेट कर रहे हैं ताकि जब वो डिलीवरी के लिए गेट खोले तो हम उन्हें पकड़ सके। लेकिन जैसे ही यहाँ पिज्जा वैन आई तभी वेयरहाउस के अंदर एक तेज धमाका हुआ, जिसमें कि एक ट्रक तेजी के साथ यहाँ से भागने लगा। तब रे ट्रक को रोकने उस पर चढ़ ही गया, जहाँ पुलिस भी ट्रक का पीछा कर ही रही थी कि इतने में उन पर फायरिंग होने से वो गाड़ियां वहीं पलट गई। तभी वो रशियन एजेंट ट्रक पर चढ़कर रे पर भी फायरिंग करता, जिस बीच यहाँ ऑफिसर फोंग भी पहुंच गया। लेकिन क्या फायदा जब ट्रक वाले ने अपनी स्किल दिखाकर इन दोनों को ट्रक से गिरा ही दिया, यानी ट्रक वाला हैवी ड्राइवर था। खैर, अब यहाँ टॉमी भी पहुंचा, जिसने फाइनली रे से बात करके उसे सॉरी कहा, जिससे कि दोबारा इन दोनों की दोस्ती हो गई। तभी रे ने टॉमी को ये छोटा सा सेल दिखाया, जो देखते ही टॉमी रे को अपने बॉस हैरी के हेड ऑफिस इस बुद्धा स्टैचू में लेकर आया, जहाँ हैरी ने रे से वो सेल लेते ही टॉमी को बताया कि असल में ये छोटा सा सेल एक बॉम्ब है, जिसे वो रशियन एक रिमोट कंट्रोल या रेडियो किसी से भी फोड़ सकते हैं। तब इन्हें लगा कि शायद अब इस गुत्थी को एड ही सुलझा पाएगा, क्योंकि उसने ही ऐसे सेल वाली डॉल्स को समुद्र में फेंका था। इसलिए तब टॉमी ने रे को विश्वास दिलाया कि CIA एडी को अलग से प्रोटेक्शन देगी, इसलिए चलो हम एडी को वापस लाते हैं। जो सुनकर रे टॉमी को लेकर इनके अपने पर्सनल अड्डे पर ले जाने लगा, जो कि इस खस्सी कॉलोनी के टपोरी सपोरी के बीच एकदम खोपचे में था। तब रे एडी से मिलते ही उस पर गुस्सा करने लगा कि आखिर तुम ये बॉम्ब वगैरह क्या क्या बना रहे हो। जो सुनकर एडी ने बताया कि असल में ये सब मैं नहीं, बल्कि इसके पीछे स्किनी का हाथ है। उल्टा मुझे तो जैसे ही उन रशियंस का वो प्लान पता चला तो मैंने वो सारी डॉल पानी में फेंक दी।
जिस बात का वो प्रूफ भी दिखाता। लेकिन जैसे ही उसने ये लॉकर खोला तभी यहाँ एक तेज धमाका हुआ जिसमें एडी भैया टेडी डे बनाने काफी दूर निकल लिए। यानी एडी भैया की आलू पूड़ी पट गई। लेकिन इस धमाके से यहाँ के सारे टपोरी रे और टॉमी के पीछे पड़ गए। जहाँ पहले तो उन्होंने छुपने का सोचा, जो प्लान फेल होते ही ये दोनों उन गुंडों से लड़ने लगे। तभी टॉमी ने सिक्योरिटी रूम में जाकर यहाँ की सीसीटीवी फुटेज चुरा ली। जिस बीच रे भी इन छपरियों को टेढ़ा मेढ़ा फंसाकर टॉमी के साथ यहाँ से भाग निकला। अब इन्हें लगा कि जैसे एडी ने बताया कि इन सबके पीछे स्किनी है तो स्किनी से बात करी जाए। इसलिए तब रे अपनी फुल चौड़ में स्किनी को अपनी बंदी बनाकर हैरी के पास ले आया, जहाँ हैरी के सामने ये स्किनी से सारी पूछताछ करने लगे। जिस बीच इन्होंने वो सिक्योरिटी फुटेज भी देखी तो पता चला कि रे और टॉमी के मिलने से पहले एडी की मुलाकात कैरिन से भी हुई थी, जिसका मतलब वो कैरिन भी इनसे कुछ छुपा रही है। तब ये देखते ही रे टॉमी को बचाने भागा, जहां उसके निकलते ही उन रशियंस ने वो बुद्धा स्टैचू उड़ा दिया जिसमें स्किनी और हैरी मारे गए। लेकिन इस बात में एक ट्विस्ट है जो हमें आगे पता चलेगा। खैर यहाँ टॉमी भी अपने घाव पर पट्टी लगा ही रहा था कि तभी यहाँ कैरिन उसकी मदद करने पहुंच गई, जिसने मदद करते करते टॉमी को हथकड़ी पहनाकर पूछा कि बताओ एडी ने मरने से पहले तुम्हें क्या बताया। जिस बीच यहाँ रे भी पहुंचा, जिसने अकेले ही कैरिन को कोने में ले लिया। तब जब इन्होंने कैरिन की पीछे वाली जेब चेक करी तब इन्हें और हमें पता चला कि असल में कैरिन भी एक CIA एजेंट है, जिसको नहीं पता कि टॉमी भी एक CIA एजेंट ही है। कैसे एजेंट है भाई ये। खैर अभी रे को अपने कपड़े बदलने थे, इसलिए जैसे ही वो बिजी हुआ कि इतने में रशियन बॉस खुद ब खुद आकर टॉमी और कैरिन को किडनैप करके अपने साथ ले गए, क्योंकि इनकी वजह से उन रशियंस का काफी नुकसान और फालतू की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। जैसे भी जब रे को कैरिन के सामान में बॉम्ब डिटेक्टर दिखा तो उसे पता लगा कि असल में उसकी नकली जीन्स में वो सेल वाला बॉम्ब फिट है। जो देखते ही वो समझ गया कि रशियन उस नकली जीन्स में भी सेल वाले बॉम्ब को फिट करके पूरे वर्ल्ड में भेजने वाले हैं। जो देखते ही वो जल्दी से उस कार्गो शिप को रोकने कुछ डिटेक्टिव के साथ निकल गया, जहां कैरिन और टॉमी को उन रशियंस ने बांध रखा था। तभी यहाँ टॉमी का सीनियर बॉस हैरी भी पहुंचा, जिसने 2 मिनट में सारी सिचुएशन अपने कंट्रोल में ले ली, क्योंकि असल में सारा खेल वही खेल रहा था। तब हमें पता चला कि असल में हैरी एक डबल एजेंट है, जो कि इन सेल वाले बॉम्ब की मदद से सभी कंपनीज और कंट्रीज को धमकी देगा कि या तो तुम हमें पैसे दो वरना हम तुम्हारी कंपनी या कंट्री को ही उड़ा देंगे। दूसरी तरफ जब रे अपनी बोट से यहाँ पहुंचा तो ऑफिसर फोंग ने उसे अपने फंदे से ऊपर शिप पर खींच लिया, जहां चढ़ते ही रे ने हैरी के चेलों और उन रशियंस के साथ क्रॉस फायरिंग शुरू करी, जहां वो एक एक करके इन सब के तोते उड़ाने लगा। बाकी सही बताऊं ना, उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसका साथी है, बस सब एक दूसरे को मार रहे हैं। जिसका एंड ये निकला कि हैरी तो दूसरे शिप पर चला गया ताकि वो कैरिन और टॉमी वाले शिप को उड़ा दे, लेकिन वो नहीं जानता था कि कैरिन भी उसके शिप तक पहुंच गई, जिसने कुछ सेल वाले बॉम्ब हैरी के शिप पर भी डाल दिए। तभी टॉमी, ऑफिसर फोंग और रे यहाँ से एक बोट पर निकल गए, जिसके बाद जैसे ही हैरी ने वो बॉम्ब डिटोनेट किए तभी यहाँ एक तेज धमाका हुआ, जिसमें सब तो बच गए लेकिन हैरी की मौत के साथ मैरी हो गई। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हुई दोस्तों। अब हम भी जरा सब्सक्राइब बटन के साथ मैरी करके देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ सबसे पहले आज किशन बकुड़ा को शाउट आउट डन। चेतन भाई कह रहे हैं कि उनकी वजह से मेरा 500वां लाइक हो गया। वैसे आपका कौन से नंबर का लाइक है कमेंट में बताना तो जरा। और एक क्रिमिनल भाई को भी शाउट आउट डन। वैसे भाई नाम अच्छा रख लो यार। खैर ये डायनेमिक भाई भी फुल कॉमेडी कर रहे हैं पिछली वीडियो की। और नैन1 भाई को भी शाउट आउट डन। तो चलो अब हम मिलेंगे वीडियो लाइक करके हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।